जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक, यानी पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग निकालने की विधि। देखिए, ये दिया है त्रिभुज। त्रिभुज के किसी एक भुजाओं का अगर मान निकालना हो तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, पाइथागोरस नियम लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगता है और कैसे आसानी से इसका मान निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप, ये हो गया हम लोग का त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज को आप पहचानिए। त्रिभुज का ये जो सिरा है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्ण होता है। और उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। और उसके जस्ट नीचे वाला यानी बेस, बेस का मतलब कि इस त्रिभुज को खड़े किया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। तो ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और कर्ण हो गया। तो ठीक है, तो लंब तो दिया है, आधार भी दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया है। तो क्या करना है, कर्ण का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण का सूत्र होता है पाइथागोरस जो होता है ना, उसका नियम बताते हैं। तो कर्ण का होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और आधार कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 8 अट्ठाई 64, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 होगा। ठीक है, तो अब कितना हुआ, 64 और 36 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हुआ ना, एकदम आसान हुआ। बस ट्रिक पहचानिए और ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये किसी कोई भी 90 डिग्री का तो है नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये हो गया आधार हो गया। तो इसमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या है, आधार निकालना है। लंब, कर्ण और आधार। लंब और कर्ण तो दिया है लेकिन आधार नहीं दिया है, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस करेंगे, इसमें माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का कितना है, कर्ण 10 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। ओके, तो 10 दहाई में 100 माइनस 25। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, और 75 का वर्गमूल क्या होगा, 75 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, वो आ जाएगा पॉइंट में, 000 पॉइंट में आएगा। तो इसको सिंपल यही आंसर हो गया इसका। क्या हो गया, आधार का मान कितना आ गया हम लोग का, √75 यानी 75। ओके, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में आप देख सकते हो ये एंगल सीधा है। ठीक है, ये भी सीधा है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर और ये हो गया लंबाई। तो लंबाई तो नहीं दिया है, यानी लंबाई मान ज्ञात करना है। और आधार, आधार तो दिया है, आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो फाइनली इसमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब का हम लोग सूत्र देखते हैं। तो क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर देंगे। ठीक है, तो कितना है, लंब कितना दिया है, 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 16, तो 16 हो जाएगा। तो इसमें से 100 में से तो कितना हुआ, इसका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 16 घटाएंगे तो 84 होगा। ठीक है, 84 होगा। तो 84 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो वही पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका हो गया इसका आंसर। तो किसका ये आ गया आंसर, कितना मान निकला है, तो लंबाई का मान निकला है। ठीक है, तो आप जैसा कि आप देख सकते हो, कर्ण भी निकल गया, फिर यहाँ पे आधार भी निकल गया और यहाँ पे लंब भी निकल गया। ठीक है, तो कितना आसान लगा पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक। ठीक है, तो ये सबसे आसान ट्रिक है पाइथागोरस का नियम। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चाहे इसी को बार बार रिपीट कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा।